चाणक्य के समय विदेशी हमला हुआ था। चाणक्य का संपूर्ण जीवन ही कूटनीति, छल नीति, युद्ध नीति और राष्ट्र की रक्षा नीति से संबंधित है। चाणक्य अपने जीवन में हर समय षड्यंत्र को असफल करते रहे और अंत में उन्होंने वह हासिल कर ही लिया जो वे चाहते थे। चाणक्य की युद्ध और सैन्य नीति बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। उन्हीं में से हम यहाँ कुछ सूत्र ढूंढ कर लाए हैं जिन्हें संक्षिप्त और सरल भाषा में आपको बताया गया है। चाणक्य कहते हैं कि ऋण, शत्रु और रोग को समय रहते ही समाप्त कर देना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बलवान से युद्ध करना हाथियों से पैदल सेना को लड़ाने के समान होता है। हाथी और पैदल सेना का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसमें पैदल सेना के ही कुचले जाने की आशंका होती है। अतः युद्ध बराबरी वालों से ही करना चाहिए। युद्ध के सही समय का इंतजार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। राजा शक्तिशाली होना चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नति कर सकता है। राजा की तीन शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं: मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक शक्ति उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। शारीरिक शक्ति युद्ध में वरीयता प्रदान करती है और आध्यात्मिक शक्ति उसे ऊर्जा देती है, प्रजाहित में काम करने की प्रेरणा देती है। कमजोर और विलासी प्रवृत्ति के राजा शक्तिशाली राजा से डरते हैं। कूटनीति के चार प्रमुख अस्त्र होते हैं जिनका प्रयोग राजा को समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अवश्य करना चाहिए: साम, दाम, दंड और भेद। जब मित्रता दिखाने की आवश्यकता हो तो आकर्षक उपहार, आतिथ्य, समरसता और संबंध बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, जिससे दूसरे पक्ष में विश्वास पैदा हो। ताकत का इस्तेमाल, दुश्मन के घर में आग लगाने की योजना, उसकी सेना और अधिकारियों में फूट डालना, उसके करीबी रिश्तेदारों और उच्च पदों पर स्थित कुछ लोगों को प्रलोभन देकर अपनी ओर खींचना, ये सभी कूटनीति के अंग होते हैं। विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का हित सबसे ऊपर हो, देश शक्तिशाली हो, उसकी सीमाएं और साधन बढ़ें, शत्रु कमजोर हो और प्रजा की भलाई हो। ऐसी नीति के लिए 6 प्रमुख अंग सबसे जरूरी होते हैं: संधि यानी कि समझौता, समन्वय यानी कि मित्रता, द्वैधी भाव यानी दोहरी नीति, आसन यानी कि ठहराव, यान यानी कि युद्ध की तैयारी, एवं विग्रह यानी कूटनीतिक युद्ध। युद्ध भूमि में लड़ाई अंतिम स्थिति होती है जिसका निर्णय अपनी और शत्रु की शक्ति को तौलकर ही करनी चाहिए। देश हित में संधि तोड़ देना भी विदेश नीति का एक हिस्सा माना जाता है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु चाहे कैसा भी हो और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके हराया जा सकता है। शत्रु के मित्र को अपना मित्र बना लो ताकि वो आपको हानि ना पहुंचा पाए, और उसके शत्रु को भी अपना मित्र बना लो ताकि हमारे किए हुए वार की ताकत दोगुनी हो जाए। अपनी नीति तो अपनाओ ही, साथ ही शत्रु की युद्ध नीति को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। युद्ध में अपने शत्रु की तरह सोचना भी जरूरी है। जो भी नीति हो उसे गुप्त रखो, उसे सिर्फ अपने कुछ विश्वास पात्र सहयोगियों को बताओ। अच्छे के लिए सोचो, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो। शत्रु को जहां से भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति प्राप्त हो रही है, उस स्रोत को शत्रु तक पहुंचने से पहले ही मिटा दो। सही समय का इंतजार करो। जब शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो जाए, तब उस पर उसके शत्रु के जो भी आपका मित्र है उसके साथ मिलकर आक्रमण कर दो। इस तरह के हमले के बाद शत्रु पूरी तरह से अचंभित हो जाएगा और आपसे बदला लेने में भी सक्षम नहीं होगा। 12 प्रकार के राजाओं के घेरे को राज प्रकृति का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजा के अपने घेरे होते हैं। हर घेरे में 5 तत्व की मान्यता होती है, जिसमें अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी देश, दुर्ग यानी कि किला और कोष यानी खजाना। प्रत्येक राजा के 5 तत्वों को मिलाकर कुल 60 तत्व होते हैं, जिसे द्रव्य प्रकृति का नाम दिया गया है। 12 राजा और 60 तत्वों को मिलाकर कुल 72 तत्व बनते हैं, जो मंडल यानी कि राजाओं के घेरे को पूरा करते हैं। युद्ध करने वाले को युद्ध या शांति का निर्णय अपनी और शत्रु की ताकत का सही अंदाजा लगाकर ही करना चाहिए। यदि युद्ध से लाभ नजर नहीं आता तो शांति लाभदायक है। अपने दुश्मन से अधिक ताकतवर राजा के साथ संधि लाभप्रद होती है। इसके लिए ताकतवर राजा से अच्छे संबंध रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। विजय की आकांक्षा रखने वाले के हमेशा 2 प्रकार के शत्रु होते हैं। एक तो स्वाभाविक शत्रु होता है जो बराबर का ताकतवर होता है और जिसकी सीमाएं देश से लगी हुई होती हैं।
दूसरा एक काल्पनिक शत्रु होता है जो इतना ताकतवर तो नहीं होता कि युद्ध करके जीत जाए, किंतु दुश्मनी का भाव उसके मन में हमेशा होता है। शत्रुओं से मित्रता की कोशिश करता है। कुछ राजाओं से मित्रता विशेष कारणों से की जा सकती है, जिससे अपने देश का लाभ हो या व्यापार और सैन्य शक्ति बढ़ाने में। कुछ पड़ोसी राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सर पर शत्रुओं की तलवार लटकती रहती है। जो कमजोर हैं उन्हें वसल की संज्ञा दी गई है। इस तरह हमने देखा कि चाणक्य के युद्ध, सैन्य और कूटनीति के क्या विचार थे। हालांकि यह बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर बताया गया है। इसके विस्तार में जाने से और भी कई तरह के रहस्य खुलते हैं। आज भी चाणक्य की नीति प्रासंगिक है। विडंबना है कि चाणक्य की नीति का उपयोग शत्रु देश कर रहे हैं और चाणक्य के देशवासी इस नीति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो से संबंधित और चाणक्य नीति से संबंधित आपके जो भी विचार हों, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।